श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है वही जीवन में संतोष और शांति प्राप्त करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय सब अस्थायी हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर से सूरज उगता है, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अगर हम इसे स्वीकार करना सीख जाएं, तो न तो हम अत्यधिक प्रसन्नता में अहंकार करेंगे और न ही दुख में टूटेंगे। अगर कोई व्यक्ति केवल सुख की इच्छा करता है और दुख से भागना चाहता है, तो वह जीवन की सच्चाई से अनजान है। जीवन में केवल आनंद नहीं हो सकता और न ही केवल पीड़ा हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक किसान जब खेत में मेहनत करता है तो वह धूप, बारिश और सर्दी को सहता है। जब फसल लहलहाती है तो वह प्रसन्न होता है, लेकिन कभी कभी सूखा या बाढ़ उसकी मेहनत पर पानी फेर देती है। अगर वह इस दुख से हार मान ले तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वह यह समझ ले कि यह केवल एक समय का बदलाव है, तो वह फिर से प्रयास करेगा और सफलता प्राप्त करेगा। इसी तरह जीवन में जो आज हमारे पास है वह हमेशा नहीं रहेगा। जब किसी को सफलता मिलती है तो वह यह भूल जाता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर वह अहंकार कर ले तो जब कठिन समय आएगा तब उसे अत्यधिक पीड़ा होगी। वही व्यक्ति संतुलित रह सकता है जो सुख और दुख दोनों को समान रूप से देखता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता जाता रहता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। महाभारत में भी यह उदाहरण देखने को मिलता है। जब पांडवों को वनवास मिला तो उनके लिए वह समय अत्यंत कष्टदायक था, लेकिन उन्होंने इसे सहन किया और अपने धैर्य को बनाए रखा। अंततः धर्म की जीत हुई और वे पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर सके। अगर वे केवल अपने दुख पर रोते रहते तो शायद वे कभी विजयी नहीं हो पाते। यही शिक्षा हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए कि न तो सुख में अति उत्साहित होना चाहिए और न ही दुख में टूट जाना चाहिए। सोचिए, अगर कोई बच्चा हमेशा मिठाइयां ही खाता रहे और उसे कभी कड़वी दवा न दी जाए, तो क्या वह स्वस्थ रह पाएगा? नहीं, क्योंकि मिठाइयां भले ही स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन केवल उन्हें खाने से शरीर कमजोर हो जाएगा। उसी तरह जीवन में भी केवल सुख ही हो तो हम मजबूत नहीं बन सकते। दुख ही हमें सहनशील बनाता है और यह सिखाता है कि कठिनाइयों में कैसे खड़ा रहा जाए। अगर हमें अपने जीवन में सुख और दुख की सच्चाई को समझना है तो हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। जब पेड़ की टहनियां सूखती हैं तो वसंत में वे फिर से हरी हो जाती हैं। जब बादल घने होते हैं तो बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है। जीवन में भी यह नियम लागू होता है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। उसे न तो सुख में अहंकार होता है और न ही दुख में निराशा। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर पल को एक अनुभव की तरह देखता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। सुख और दुख को समान दृष्टि से देखो, क्योंकि दोनों ही क्षणिक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। सुख में अहंकार मत करो, क्योंकि यह क्षणिक है, और दुख में स्वयं को कमजोर मत समझो, क्योंकि यह तुम्हें नया मार्ग दिखाने आया है। जो व्यक्ति इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अब सोचिए, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सफलता हमारे कदम चूम रही होती है, तो हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है? क्या हम विनम्र रहते हैं? क्या हम इस बात को याद रखते हैं कि यह सुख स्थायी नहीं है? अधिकतर लोग इस सत्य को भूल जाते हैं। सुख के आते ही मन में अहंकार घर करने लगता है। हमें लगने लगता है कि यह सब हमारी ही मेहनत का फल है और अब हम अजेय हैं। यही अहंकार धीरे धीरे विनाश का कारण बन जाता है। इतिहास को देखिए, कितने ही राजा, महाराजा और सम्राट इस अहंकार में बह गए कि उनका राज्य और उनकी शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। रावण को ही देख लीजिए, उसने अपने बल, बुद्धि और तपस्या के कारण अपार शक्ति अर्जित की, परंतु जब यह अहंकार में बदल गई तो उसने अपने विनाश का द्वार स्वयं खोल लिया। उसे लगा कि वह अजेय है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
लेकिन जब अहंकार ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया तो उसने सीता माता का हरण कर लिया और यही उसके अंत का कारण बना। यही नियम हर व्यक्ति के जीवन पर लागू होता है। जब तक हम विनम्र रहते हैं तब तक सफलता हमारे साथ रहती है, लेकिन जैसे ही हम अहंकार में बहने लगते हैं धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगती हैं। लोग दूर होने लगते हैं, गलत फैसले होने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब वह सुख हाथ से फिसल जाता है। फिर जब दुख आता है तब हमें अपनी भूलों का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब दूसरी स्थिति को देखिए। जब दुख आता है तो अधिकतर लोग खुद को पूरी तरह से हार मान लेने वाले भाव में डाल देते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, जीवन अंधकारमय हो गया है और वे अंदर से टूट जाते हैं। यह सोच सबसे खतरनाक होती है। दुख तो जीवन का हिस्सा है, वह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन अगर हम इसे अपनी कमजोरी बना लें तो यह हमारे अस्तित्व को खत्म कर सकता है। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण देखिए। जब उसे भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था तो वह पूरी तरह से असहाय थी, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं समझा बल्कि श्री कृष्ण का स्मरण किया। यही उसका सबसे बड़ा बल था। श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की और आगे चलकर उसी दुख ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह महाभारत युद्ध का कारण बनी और अंततः न्याय की स्थापना हुई। इसी तरह जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि यह समय हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। जिस तरह आग में तपकर सोना और अधिक शुद्ध हो जाता है, उसी तरह जीवन के संघर्ष हमें और अधिक मजबूत बनाते हैं। अगर आपने कभी कोई पौधा लगाया होगा तो आपने देखा होगा कि जब एक पौधा धूप में जलता है, बारिश में भीगता है और तेज हवा में झुकता है, तभी वह एक मजबूत वृक्ष बनता है। अगर उसे सिर्फ आरामदायक स्थिति में रखा जाए तो वह कभी भी अपनी जड़ें गहरी नहीं कर पाएगा। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर लागू होता है। सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। सुख हमें आनंद देता है और दुख हमें मजबूत बनाता है। इसलिए जब सुख आए तो अहंकार मत करो, बल्कि उसके लिए कृतज्ञ रहो, ताकि जब दुख आए तो तुम्हारे पास इतना धैर्य और आत्मविश्वास हो कि तुम उसे सहजता से सह सको। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में जो व्यक्ति केवल सुख की लालसा करता है और दुख से घबराकर मार्ग बदल लेता है, वह अपने ही भाग्य को अधूरा बना देता है। जिस प्रकार दिन और रात एक के बाद एक आते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी निरंतर परिवर्तनशील है। जो दुख से डरता है वह सुख को भी खो देता है। अब इस गहरे सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना करो, एक व्यक्ति अपने गांव से किसी बड़े शहर की ओर सफर पर निकला। रास्ता लंबा था, कुछ जगहों पर सड़क टूटी हुई थी, कहीं बारिश के कारण कीचड़ था तो कहीं पहाड़ों की चढ़ाई थी। सफर मुश्किल था, लेकिन शहर तक पहुंचने की चाहत उसमें थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, रास्ते की हर कठिनाई को पार करता गया और अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन अब दूसरी स्थिति देखो। अगर यही व्यक्ति रास्ते में गड्ढे देखकर ही डर जाता, कठिनाइयों से घबराकर सफर रोक देता, तो क्या वह कभी अपनी मंजिल पर पहुंच पाता? नहीं, उसकी यात्रा अधूरी रह जाती। इसी तरह जीवन का सफर भी सुख और दुख से भरा हुआ है, लेकिन यदि हम दुख से डरकर अपने कदम रोक दें तो हम सुख तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सुख और दुख का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे जीवन में कभी दुख न मिला हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दुख से डरकर बैठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसका सामना करके आगे बढ़ते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर अपने ही परिजनों को युद्ध के लिए तैयार देख रहा था, तब उसका मन भय और दुख से भर गया। उसे लगा कि यह युद्ध उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कष्ट है। वह सोचने लगा कि अगर यह सब टाल सकता तो कितना अच्छा होता। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह दुख भी जीवन का हिस्सा है और इससे भागने का कोई उपाय नहीं है। अगर वह युद्ध से पीछे हट जाएगा तो केवल अपनी जिम्मेदारियों से ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के असली उद्देश्य से भी विमुख हो जाएगा। आज भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि बस यह खत्म हो जाए, हम इससे बच जाएं।
लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के आगे बढ़ पाया है? हर सफलता के पीछे कोई न कोई कठिनाई जरूर रही होती है। अगर कोई व्यवसाय सिर्फ इसलिए व्यापार शुरू करने से डर जाए कि उसे नुकसान हो सकता है, तो क्या वह कभी सफल हो पाएगा? अगर कोई छात्र परीक्षा की कठिनाई देखकर पढ़ाई छोड़ दे, तो क्या वह कभी आगे बढ़ पाएगा? समुद्र में जब कोई नाव चलती है तो उसे लहरों का सामना करना ही पड़ता है। अगर नाविक डरकर उसे किनारे पर ही रोक दे, तो वह कभी दूसरे तट तक नहीं पहुंच सकता। ठीक वैसे ही जीवन में भी कठिनाइयां आएंगी, दुख आएंगे, लेकिन हमें उनसे डरकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम दुख को स्वीकार कर लेते हैं और उसका सामना करते हैं, तभी हमें असली सुख की अनुभूति होती है। सुख का महत्व तभी समझ में आता है जब हमने दुख झेला हो। जैसे बारिश की ठंडी बूंदें उन्हीं को राहत देती हैं जिन्होंने गर्मी की तपिश सही हो। इसलिए यदि जीवन में कभी कोई कठिनाई आए तो उसे एक परीक्षा समझो, एक अनुभव समझो, न कि कोई अंत। क्योंकि जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता, वही अंततः अपने जीवन के असली सुख तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही दुख मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। और जैसे जल से भरी नदी झुककर बहती है, वैसे ही सच्चा सुख वही है जो इंसान को विनम्र बना दे। जो व्यक्ति अपने दुख से सीखता है और अपने सुख में अहंकार नहीं करता, वही जीवन के असली अर्थ को समझता है। अब इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सोचो, जब कोई लोहे का टुकड़ा होता है तो वह कठोर होता है, बेडौल होता है, उसमें कोई चमक नहीं होती। लेकिन जब उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है और सही आकार में ढाला जाता है, तब वह एक तेज धार वाली तलवार में बदल जाता है। यही प्रक्रिया मनुष्य के जीवन में भी होती है। जब कठिन समय आता है, जब हम मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। अगर कोई इंसान कभी संघर्ष से नहीं गुजरा हो, कभी कोई कठिनाई न देखी हो, तो क्या वह मजबूत बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। मुश्किलें ही हमें लड़ना सिखाती हैं, सहनशील बनाती हैं और हमें वह शक्ति देती है जो हमें पहले खुद में दिखती भी नहीं थी। जैसे एक पेड़ तूफानों का सामना करके अपनी जड़ें और गहरी कर लेता है, वैसे ही मनुष्य भी दुख झेलकर पहले से अधिक सशक्त हो जाता है। एक समय की बात है जब पांडवों को 13 वर्षों के वनवास में भेज दिया गया था। पास कोई राजसी वैभव नहीं था, न ही उनके सेवक थे, न ही महल। उन्हें जंगलों में रहना पड़ा, कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन यही कठिन समय उनके लिए सबसे बड़ा शिक्षण काल बन गया। उन्होंने धैर्य, सहनशीलता, रणनीति और आत्मनिर्भरता सीखी। अगर वे हमेशा सुख में रहते, तो क्या वे इतनी शक्ति अर्जित कर पाते कि महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें? नहीं। अब दूसरी ओर सुख की भूमिका को समझते हैं। जब कठिन समय के बाद जीवन में सुख आता है, जब मेहनत का फल मिलता है, जब संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, तो यह हमें विनम्र बनाना सिखाता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी जल से भरकर और अधिक झुक जाती है, वैसे ही सच्चे सुख का अनुभव वही कर सकता है जो उसमें अहंकार न आने दे। कई लोग जब सुख पाते हैं, सफलता पाते हैं, तो अहंकार से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब सिर्फ उनकी मेहनत का परिणाम है और वे दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन सच्चा सुख वही होता है जो इंसान को और अधिक दयालु बना दे। जो इंसान कठिनाइयां सहकर ऊपर उठता है, वह दूसरों के दर्द को समझ सकता है। वह जानता है कि संघर्ष कैसा होता है, इसलिए जब वह सफलता प्राप्त करता है, तो दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। रामायण में भगवान राम को देखिए। अयोध्या के राजकुमार होते हुए भी उन्होंने 14 वर्षों का वनवास सहन किया, कठिनाइयां देखी। लेकिन जब वे वापस अयोध्या लौटे और राजा बने, तो उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे प्रजा के प्रति और भी अधिक विनम्र हो गए, क्योंकि उन्होंने संघर्ष को महसूस किया था। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए, तो उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह हमें और मजबूत बना रहा है। और जब सुख आए, तो उसमें अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक आशीर्वाद समझकर विनम्र बने रहना चाहिए। क्योंकि दुख हमें शक्ति देता है और सुख हमें करुणा सिखाता है।
यही जीवन का संतुलन है। जब हालात अनुकूल होते हैं तो इंसान खुद को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लेता है, लेकिन जब समय कठिन होता है तब वही व्यक्ति समझता है कि असली ज्ञान तो अनुभवों से आता है। जीवन का हर मोड़ एक नई सीख देता है, कभी सफलता की मिठास तो कभी संघर्ष की सच्चाई। जो इन दोनों को समान रूप से स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में परिपक्व हो जाता है। जब जिंदगी सरल होती है तो हर फैसला आसान लगता है, लेकिन जब हालात विपरीत होते हैं तब वही फैसले इंसान की असली परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति अनुकूल समय में अपनी जड़ों को मजबूत रखता है वह कठिन समय में भी अपनी पहचान बनाए रखता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी कला है। जब सब कुछ हमारे पक्ष में हो तो हमें लगता है कि यही जीवन की सच्चाई है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तब समझ आता है कि यह भी एक बीतने वाला चरण है। अगर इंसान इस बदलाव को समझ ले तो न वह ज्यादा खुशियों में बहकता है और न ही तकलीफों में टूटता है। इंसान का असली मूल्य तब समझ में आता है जब वह कठिन दौर से गुजरता है। जो लोग सिर्फ अच्छे समय में साथ होते हैं वे आपकी सफलता के साथी होते हैं, लेकिन जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपका साथ न छोड़ें वे वास्तव में आपके अपने होते हैं। जीवन इन्हीं अनुभवों से असली और नकली रिश्तों की पहचान कराता है। जब सब कुछ सही चल रहा हो तो इंसान अपनी मेहनत पर गर्व करता है, लेकिन जब हालात बदलते हैं तब उसे एहसास होता है कि भाग्य और प्रयास दोनों का संतुलन जरूरी है। कभी भी इतना मत उड़ो कि धरती से नाता ही टूट जाए, क्योंकि जो ऊपर जाता है वह एक न एक दिन नीचे भी आता है। अगर जीवन में सिर्फ सुखद अनुभव ही होते तो इंसान कभी निखर नहीं पाता। कठिनाइयां ही उसे नया दृष्टिकोण देती हैं और उसे समझदार बनाती हैं। एक व्यक्ति जो संघर्षों से गुजरकर आगे बढ़ता है वह न केवल अपनी काबिलियत साबित करता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। जब इंसान की परिस्थितियां उसके हिसाब से नहीं चलती तो उसे लगता है कि उसका जीवन ही व्यर्थ है, लेकिन जो लोग जीवन को समझते हैं वे जानते हैं कि हर कठिन दौर हमें एक नया सबक देने आता है। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो इस बदलाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है। जीवन में हर इंसान को उतार चढ़ाव का सामना करना ही पड़ता है। अगर कोई सोचता है कि हमेशा सब कुछ उसके अनुसार चलेगा तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। बुद्धिमान वही है जो समय के बदलते रंगों को समझता है और हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाता है। जब समय अनुकूल होता है तो हर व्यक्ति खुश रहता है, लेकिन जब विपरीत हालात आते हैं तब धैर्य की असली परीक्षा होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाए रखता है वही असली योद्धा कहलाने के योग्य होता है। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि यह हमें लगातार नया सिखाता रहता है। अगर इंसान को अपने जीवन में कभी कठिनाई का सामना न करना पड़े तो वह कभी अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचान ही नहीं पाएगा। मुश्किलें हमें कमजोर नहीं करती बल्कि हमारे भीतर की असली शक्ति को जागृत करती हैं। यही कारण है कि जो लोग संघर्षों को हिम्मत से स्वीकार कर लेते हैं वे अंततः अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। जिंदगी में अगर सिर्फ सफलता मिलती रहे तो इंसान अपने अहंकार में डूब जाता है, और अगर सिर्फ असफलता ही हाथ लगे तो वह अपने आत्मविश्वास को खो देता है। इसीलिए जीवन का सार इसी में है कि हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार किया जाए और उससे सीख लेकर आगे बढ़ा जाए। जब हम खुश होते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारी मेहनत का परिणाम है, लेकिन जब हालात विपरीत होते हैं तब हमें भाग्य और समय की ताकत का एहसास होता है। जो इंसान इस सच्चाई को समझ जाता है वह न तो किसी उपलब्धि पर घमंड करता है और न ही किसी कठिनाई में हिम्मत हारता है। दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न सफलता, न असफलता, न खुशियां, न तकलीफें। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को समझकर अपनी सोच को संतुलित रखता है वही वास्तविक रूप से शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि जीवन किसी एक पड़ाव पर रुकने का नाम नहीं बल्कि आगे बढ़ने की निरंतर प्रक्रिया है। अगर इंसान सिर्फ खुशियों में ही जीना चाहे तो वह कभी नहीं समझ पाएगा कि वास्तविक जीवन क्या है। कठिन दौर ही हमें मजबूत बनाते हैं और सिखाते हैं कि संघर्ष से ही असली सफलता का स्वाद मिलता है। इसलिए हर अनुभव को स्वीकार करो,
और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब इंसान को अपने जीवन में सिर्फ अच्छे अनुभव ही मिले तो वह अपने अतीत को भूल जाता है, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तब उसे एहसास होता है कि जीवन में स्थायित्व जैसा कुछ नहीं होता। यही सोच हमें हर हाल में संतुलन बनाए रखने की सीख देती है। जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जब वह बीत जाता है तब हमें एहसास होता है कि हम पहले से ज्यादा मजबूत बन गए हैं। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाने आती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। अगर जीवन में सब कुछ पहले से तय होता तो कोई मेहनत क्यों करता, कोई सपने क्यों देखता। जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि यह अनिश्चित है, और यही अनिश्चितता हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर इंसान को पता चल जाए कि उसका आने वाला कल कैसा होगा तो उसकी जिंदगी में कोई रोमांच ही न रहे। इसलिए हर परिस्थिति को अपनाओ और हर नए अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करो। यही जीवन का असली उद्देश्य है। जब हम खुद को सबसे ऊपर समझने लगते हैं तभी जीवन हमें एक नया सबक देता है और हमारी सोच को फिर से सही दिशा में मोड़ता है। इसलिए विनम्र रहो, क्योंकि समय के बदलने में देर नहीं लगती। जीवन का असली आनंद इसी में है कि हम हर पल को पूरी तरह जी सकें, न अधिक डरें, न अधिक चिंतित हों, न किसी उपलब्धि पर घमंड करें और न ही किसी असफलता पर दुखी हों, क्योंकि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जब हम अच्छे दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम सबसे मजबूत हैं, लेकिन असली ताकत तो तब परखी जाती है जब हालात हमारे विपरीत होते हैं। जो इंसान इन दोनों परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना सीख जाता है वही सच्चे मायनों में समझदार कहलाता है। कभी कभी जीवन हमें उन राहों पर ले जाता है जिनका हमने कभी सपना भी नहीं देखा होता। कुछ रास्ते आसान होते हैं तो कुछ बेहद कठिन, लेकिन यही अनजाने रास्ते हमें हमारी असली क्षमताओं से परिचित कराते हैं और हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं। किसी भी इंसान का जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बादल घने हैं तो कल सूरज चमकेगा भी। इसलिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखना और अच्छे समय में विनम्र रहना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जब हमें खुशियां मिलती हैं तो हम उसे अपना अधिकार समझ लेते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हमें तकलीफ महसूस होती है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि दोनों ही जीवन का हिस्सा है, वही हर स्थिति में शांत और संतुलित बना रह सकता है। हर कठिन समय हमें दो रास्ते देता है, या तो हम हार मानकर रुक जाएं या फिर मजबूती से आगे बढ़ें। जो लोग संघर्ष को चुनौती मानते हैं वे एक दिन उसी संघर्ष को अपनी सफलता की कहानी बना लेते हैं। अगर जीवन में सिर्फ खुशियां ही होती तो हम कभी मजबूत नहीं बन पाते। तकलीफें ही हमें यह सिखाती हैं कि हमारी क्षमता कितनी बड़ी है और हम किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हर मुश्किल एक नए अवसर की तरह होती है। इंसान की असली परख तब होती है जब वह अपने बुरे समय में भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है और आगे बढ़ सकता है, वही सच्चे मायनों में जिंदा है। अगर हर दिन उजाला ही उजाला हो तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। अंधेरा ही हमें प्रकाश का महत्व समझ आता है। इसी तरह कठिनाइयां ही हमें यह एहसास दिलाती हैं कि सफलता और सुख कितना कीमती है। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वह स्थायी नहीं है। न खुशी हमेशा रहती है और न ही दुख। जो इंसान इस बदलाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है वही हर परिस्थिति में संतुलित रह पाता है। कभी कभी हम जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाने आई थी। सिर्फ अच्छे दिनों में खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इंसान बुरे दिनों में भी खुद को शांत और मजबूत रख सकता है वही वास्तव में जीवन की सच्चाई को समझता है। अगर इंसान यह सोच ले कि हर कठिनाई अस्थायी है और हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है, तो वह कभी किसी परेशानी से घबराएगा नहीं। जीवन बदलाव का ही दूसरा नाम है। जब हमें लगता है कि हम सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं, तब हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यही समय हमें मजबूत बना रहा है। दर्द के बिना कोई सीख नहीं और सीख के बिना कोई विकास नहीं।
अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके जीवन की परेशानियां केवल उन्हीं के साथ हो रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। बस फर्क इतना है कि कोई उसे सहन कर लेता है तो कोई टूट जाता है। जब हम जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं तब हमें यह एहसास नहीं होता कि कितनी मुश्किलें हमने पार कर ली, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हर चुनौती ने हमें एक बेहतर इंसान बनाया है। हर परेशानी हमें दो चीजें देकर जाती है, या तो एक सीख या फिर एक नई दिशा। इसलिए किसी भी कठिनाई को अपने जीवन का अंत मत समझो, बल्कि उसे एक नए अवसर की शुरुआत मानो। अगर जीवन में चुनौतियां न हो तो सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मुश्किलें ही हमें अपनी काबिलियत को साबित करने का मौका देती हैं। जो लोग इन चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हैं वे ही इतिहास रचते हैं। इंसान जब तक कठिनाइयों से गुजरता है तब तक उसे अपनी असली ताकत का पता नहीं चलता, पर जब वह उस कठिन दौर से निकलता है तब उसे एहसास होता है कि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। जीवन हमें कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। इसलिए किसी भी स्थिति को अंतिम सत्य मानकर निराश मत हो, बल्कि हर परिस्थिति में कुछ नया सीखने की कोशिश करो। अगर इंसान जीवन को एक सफर की तरह देखे तो उसे समझ आएगा कि हर मोड़ का अपना एक महत्व है। कोई मोड़ हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है तो कोई हमें थाम कर सोचने का मौका देता है, लेकिन हर मोड़ की अपनी एक खूबसूरती होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन जब हम दुनिया को देखते हैं तो समझ आता है कि हर कोई किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। इसलिए अपनी तकलीफों को जीवन का अंत मत समझो, बल्कि उन्हें एक नया अध्याय मानो। जब भी कोई मुश्किल आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने आई है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। समय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह हर परिस्थिति को बदल देता है। अगर हर दिन हमारी मर्जी के मुताबिक चलने लगे तो जीवन उबाऊ हो जाएगा। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमें यह समझाने आती हैं कि हमें अपनी योजनाओं को फिर से सोचना चाहिए और खुद को नए सिरे से तैयार करना चाहिए। जो इंसान यह मानकर चलता है कि हर चीज स्थायी है, चाहे सुख हो या दुख, वह हमेशा गलतफहमी में रहेगा। जीवन का सच यही है कि हर चीज बदलती है, इसलिए हर पल को संतुलित रहकर स्वीकार करो। कुछ तकलीफें हमें यह एहसास दिलाने के लिए आती हैं कि हम जिन चीजों को हल्का समझ रहे थे वे वास्तव में कितनी कीमती थीं। कभी कभी कठिन समय हमारी आंखें खोलने का काम करता है। जब रास्ते में अंधेरा बढ़ने लगे तो यह मत सोचो कि सूरज डूब गया है, बस यह समझो कि अगली सुबह और ज्यादा उजली होगी। हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर छिपा होता है। अगर जीवन हमेशा आसान होता तो हमें अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होता। मुश्किलें ही हमें अपनी वास्तविक क्षमता दिखाती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि हम अपनी सीमाओं से कहीं अधिक सक्षम हैं। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि तुम पर ही सबसे ज्यादा बोझ है, तब तक वह बोझ भारी ही लगता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम इसे एक चुनौती की तरह देखोगे, उसी दिन वह हल्का महसूस होगा। कभी कभी जीवन हमें गिराकर देखना चाहता है कि हम उठने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। हार उन्हीं की होती है जो उठने की कोशिश ही नहीं करते। बाकी सभी के लिए हर गिरावट एक नया सबक बन जाती है। दर्द का मतलब यह नहीं कि जीवन अन्याय कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे हो। जो तकलीफ को सहना सीख जाता है वही नए दौर का स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। हर बार जब कोई मुश्किल तुम्हारे सामने आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें रोकने आई है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हारी राह को परखने आई है। सच्ची कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं, जिन्हें हम जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याएं समझते हैं। कभी कभी वही समस्याएं हमें हमारी असली राह दिखा देती हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अपने खिलाफ मत मानो। हो सकता है वह तुम्हारे पक्ष में ही काम कर रही हो। सिर्फ अपने अच्छे दिनों में खुश रहने वाला इंसान कभी जीवन की गहराई को नहीं समझ सकता। असली ज्ञान तो वही है जब इंसान हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सके, चाहे समय अनुकूल हो या प्रतिकूल। अगर आज तुम्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यर्थ जा रहा है।
इसका मतलब सिर्फ यह है कि सही समय आने पर तुम्हें उससे कहीं अधिक मिलेगा जितना तुमने सोचा था। हर इंसान अपने जीवन में कठिन दौर से गुजरता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दौर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। अगर तुम अपनी तकलीफों को दूसरों से ज्यादा बड़ा मानते हो तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम यह समझ जाओ कि सबका संघर्ष अलग अलग होता है तो तुम कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करोगे। बुरे वक्त में जो इंसान दूसरों पर भरोसा करना छोड़ देता है वह अक्सर अकेला रह जाता है। सच्ची समझदारी यही है कि हालात कैसे भी हों, अपने मन को मजबूत रखो और भरोसे को बनाए रखो। कभी कभी जो चीज हमें खोने जैसा लगता है वह दरअसल हमें कुछ नया पाने के लिए तैयार कर रही होती है। इसलिए किसी भी हालात में हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है कुछ बड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। अगर किसी की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हों तो वह कभी सीख नहीं सकता। असली सबक तो उन्हीं को मिलते हैं जो कभी ना कभी अंधेरे से गुजर चुके होते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि हालात तुम्हारे काबू से बाहर हो रहे हैं, तब याद रखना, शांत पानी ही सबसे गहरा होता है। जितना ज्यादा तुम खुद को स्थिर रखोगे उतना ही तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन जिस पल वह हार मानने से इनकार कर देता है उसी पल उसकी जीत की शुरुआत हो जाती है। हमेशा याद रखो, जो चीज तुम्हें आज परेशान कर रही है वह कल तुम्हारी ताकत बन सकती है। बस समय को अपना काम करने दो और धैर्य बनाए रखो। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन हमारे खिलाफ है, जैसे हर दरवाजा बंद हो गया है। लेकिन अगर गहराई से सोचो तो समझ आएगा कि हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने आई है। शायद यह समय हमें और मजबूत बनाने के लिए है, शायद यह हमें एक नया रास्ता दिखाने के लिए आया है। जो व्यक्ति इसे समझ जाता है वह कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानता। जब हम खुश होते हैं तो हमें लगता है कि यह हमेशा रहेगा, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होंगी। सच्चाई यह है कि न कोई खुशी स्थायी होती है और न ही कोई परेशानी। जब जीवन का यह नियम समझ आ जाता है तब इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन बिना किसी परेशानी के चलता रहे, लेकिन सोचो, अगर सब कुछ हमेशा वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं तो क्या हम कुछ नया सीख पाएंगे? कभी कभी कठिन समय हमें वो सिखा जाता है जो आसान समय में कभी संभव नहीं होता। यही कारण है कि संघर्ष जरूरी है, क्योंकि यह हमें हमारी वास्तविक ताकत से परिचित कराता है। जो इंसान बुरे वक्त में खुद को संभालना सीख जाता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। आसान समय में तो हर कोई खुश रहता है, लेकिन जो कठिन समय में भी अपने मन को शांत रख सके वही जीवन की सच्ची गहराइयों को समझ सकता है। यही संतुलन जीवन को खूबसूरत बनाता है। हमेशा सोचो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। आज जो परेशानी दिख रही है वह शायद कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। समय का यही नियम है, यह कभी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन हमें इसे समझने में वक्त लगता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम जिस राह पर चल रहे हैं वह गलत है, क्योंकि वहां मुश्किलें आती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर सही राह में मुश्किलें आती ही हैं। जो लोग उन कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, जबकि जो डटे रहते हैं वे एक दिन अपनी सफलता की कहानी लिखते हैं। कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे बारिश के बाद सूरज निकलता ही है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। बस हमें अपने धैर्य को बनाए रखना है और भरोसा करना है कि समय बदलेगा, और जब यह बदलेगा तो हमें पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देगा। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर हम चारों ओर नजर डालें तो पाएंगे कि हर इंसान किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। जो लोग इसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं वही सच्चे विजेता होते हैं। कभी कभी हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ अभी मिल जाना चाहिए, लेकिन जीवन की खूबसूरती इसी में है कि हर चीज सही समय पर होती है। जो धैर्य रखता है और इंतजार करना जानता है उसे वही मिलता है जो उसके लिए सबसे अच्छा होता है। अगर हम अपने जीवन की ओर एक बार शांत मन से देखें तो हमें समझ आएगा
कि हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाने आई थी। शायद कुछ चीजें हमें छोड़नी थी, शायद कुछ नया अपनाना था, शायद हमें खुद को एक नया रूप देना था। यही जीवन है, हर दिन एक नया सबक। अगर तुम किसी कठिनाई में हो तो घबराओ मत। ये सोचो कि यह तुम्हारे लिए क्या सीख लेकर आई है। जो लोग अपनी परेशानियों से डरते नहीं बल्कि उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, वे सबसे आगे बढ़ते हैं। यही जीवन का सच है, कभी सीखना, कभी आगे बढ़ना। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमें खुशी मिलेगी तब हम खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम अभी खुश रहना नहीं सीख पाए तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। सच्ची खुशी वह है जो अंदर से आती है, न कि बाहर से मिलने वाली चीजों से। अगर जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो इसे एक नई शुरुआत की तरह देखो। कभी कभी चीजें इसलिए टूटती हैं ताकि नई चीजें बन सकें। अगर हम इस सोच के साथ जीना सीख लें तो कोई भी परेशानी हमें तोड़ नहीं सकती। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है क्योंकि हमें तुरंत उसका परिणाम नहीं दिखता, लेकिन सच्चाई यह है कि हर प्रयास का फल जरूर मिलता है, बस हमें धैर्य रखना होता है। जो लोग अपने काम में लगे रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। कोई भी मुश्किल हमारे जीवन में ऐसे ही नहीं आती। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है, हमें मजबूत बनाने आती है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए तो उसे एक नया सबक समझो, न कि कोई सजा। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब जीवन हमें दिखाता है कि यह तो बस एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत था। इसलिए कभी भी अपने जीवन को किसी एक स्थिति से मत परखो, क्योंकि यह हमेशा बदलता रहता है। हर इंसान को उसकी तकलीफें उसके मुताबिक ही मिलती हैं। कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सहा न जा सके। जो लोग यह समझ जाते हैं कि वे किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, वे सबसे मजबूत इंसान बन जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि अभी सब कुछ बिखर रहा है, तो यकीन करो कि यह सिर्फ एक नई शुरुआत का संकेत है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता जरूर है, बस हमें उसे देखने के लिए अपनी सोच को बदलना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन के दुख को समझता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जाता, वैसे ही जिसने कठिनाइयां देखी हैं वही सुख के महत्व को जानता है। जो केवल सुख चाहता है और दुख से बचता है, वह जीवन के वास्तविक रस को नहीं चख पाता। अब इसे गहराई से समझते हैं। कल्पना करो, एक व्यक्ति रेगिस्तान में भटक रहा है। उसके पास पानी नहीं है, धूप तेज है और वह प्यास से तड़प रहा है। अचानक उसे एक मटके में ठंडा पानी मिल जाता है। अब सोचो, वह पानी उसके लिए कितना कीमती होगा। वह उसे तृप्ति देगा, आनंद देगा और वह उसकी एक एक बूंद को सहेज कर पिएगा। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा एक झरने के पास रहता हो, जिसके लिए पानी हर समय उपलब्ध हो, क्या वह इसकी कीमत समझ पाएगा? शायद नहीं। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब तक इंसान ने दुख नहीं झेला होता, वह सुख का सही आनंद नहीं ले सकता। अगर किसी ने कभी कठिन समय न देखा हो, संघर्ष न किया हो, कोई तकलीफ न सही हो, तो उसे यह समझ ही नहीं आएगा कि सुख क्या होता है। उसे खुशी भी एक सामान्य चीज लगेगी और वह उसका आदर नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति संघर्षों से गुजरा हो, जिसने अपने जीवन में कठिनाइयां देखी हो, वही जब सुख की अनुभूति करता है तो उसे वह वास्तविक आनंद मिलता है। इसका एक उदाहरण रोजमर्रा की जिंदगी से लें। मान लीजिए 2 बच्चे हैं। एक बच्चा अमीर परिवार में पैदा हुआ, जहां उसे हर चीज आसानी से मिल जाती है। उसे नए कपड़े, खिलौने, अच्छा खाना बिना किसी मेहनत के मिलते हैं। वह इनका आनंद तो लेता है, लेकिन उसे इनकी असली कीमत का अंदाजा नहीं होता। वहीं दूसरा बच्चा बहुत संघर्ष करके कठिनाइयां सहकर बड़ा होता है। जब उसे एक नई चीज मिलती है तो वह उसकी कद्र करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसे पाना कितना मुश्किल था। इसी तरह जब कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजरता है तो वह छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद लेना सीख जाता है। उसे हर छोटी चीज में सुख महसूस होने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि सुख क्या मायने रखता है। इसलिए जब जीवन में दुख आता है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक सीख की तरह लेना चाहिए, क्योंकि यह हमें सुख का असली स्वाद चखने में मदद करता है।
कई बार हम सोचते हैं कि काश हमें कोई दुख न मिले, हमारा जीवन हमेशा सुखमय रहे। लेकिन अगर जीवन में कोई कठिनाई ही न हो तो क्या हमें खुशी का महत्व समझ आएगा? अगर हमेशा दिन ही रहे और रात न आए तो क्या सूरज की रोशनी की कद्र होगी? अगर कभी भूख ही न लगे तो भोजन का स्वाद समझ में आएगा? नहीं, सुख का अनुभव तभी होता है जब हमने दुख को महसूस किया हो। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए तो उसे एक शिक्षक मानो। वह तुम्हें तैयार कर रहा है ताकि जब सुख आए तो तुम उसका वास्तविक आनंद ले सको। जो इंसान इस सच्चाई को समझ जाता है वह हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख में धैर्य और सुख में कृतज्ञता रखता है वह जीवन के गहरे रहस्य को समझ जाता है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जो आज कठिनाई है वह कल अवसर बन सकती है, और जो आज आनंद है वह कल परीक्षा भी बन सकता है। इसलिए न दुख में हतोत्साहित हो और न ही सुख में अभिमान करो। अब इसे गहराई से समझते हैं। मान लो तुम एक लंबे पुल पर चल रहे हो। एक ओर से तेज हवा आ रही है जिससे तुम्हें आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है। तुम्हारे कदम डगमगाने लगते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम गिर जाओगे। लेकिन अगर तुम धैर्य रखते हो, संतुलन बनाए रखते हो और आगे बढ़ते रहते हो तो धीरे धीरे हवा कम होने लगती है और तुम फिर से आसानी से चल पाते हो। अब तुम उस स्थिति में हो जहां सब कुछ सहज लगने लगता है, तुम्हें राहत महसूस होती है और रास्ता सरल हो जाता है। लेकिन क्या यह स्थायी रहेगा? नहीं, क्योंकि आगे फिर कोई नया मोड़, कोई नई परीक्षा आ सकती है। यही जीवन है। जब समय कठिन हो तो रुकना नहीं चाहिए, और जब समय अच्छा हो तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि अब कठिनाइयां कभी नहीं आएंगी। अक्सर लोग सुख के समय को स्थायी मान लेते हैं और उसमें इतने डूब जाते हैं कि वे विनम्रता भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह अच्छा समय हमेशा रहेगा, इसलिए वे दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं। लेकिन जब समय बदलता है और कठिनाइयां आती हैं तो वही लोग घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर वे पहले से यह समझ लें कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, तो वे न केवल दुख में धैर्य रख पाएंगे बल्कि सुख के समय में भी कृतज्ञ रहेंगे। इसे एक और तरीके से समझते हैं। सोचो, तुम एक बड़े समुद्र में नौका चला रहे हो। जब मौसम साफ होता है तो पानी शांत रहता है, सूरज चमकता है और यात्रा आसान लगती है। लेकिन अचानक मौसम बदलता है, काले बादल छा जाते हैं, तेज लहरें उठती हैं और नाव हिलने लगती है। अगर तुम डरकर नाव छोड़ दोगे तो वह डूब जाएगी। लेकिन अगर तुम धैर्य रखते हो, संतुलन बनाए रखते हो और सही दिशा में आगे बढ़ते हो तो तूफान खत्म होते ही फिर से शांत समुद्र तुम्हारे सामने होगा। यही जीवन की सच्ची समझ है। जब कठिन समय आए तो घबराओ मत, और जब अच्छा समय आए तो कृतज्ञ रहो, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वही जीवन में वास्तविक आनंद और संतुलन प्राप्त करता है। जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने आई है। यह सोचो कि यह तुम्हें कुछ सिखाने आई है। हर मुश्किल के पीछे एक छिपा हुआ संदेश होता है, बस उसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। हर दर्द का एक उद्देश्य होता है। अगर आज कुछ कठिन लग रहा है तो कल यही अनुभव तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देगा। जो लोग अपने दर्द को समझदारी से स्वीकार करते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर तुम सोचते हो कि जीवन में केवल खुशियां ही होनी चाहिए तो तुम जीवन का आधा सच ही जानते हो। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि यह हमें हर तरह के अनुभव देता है, कभी सुख, कभी सीख, कभी नया रास्ता। जो लोग कठिन समय में भी मुस्कुराना सीख जाते हैं वे दुनिया की किसी भी परेशानी से हार नहीं मानते। उनकी हिम्मत और धैर्य ही उन्हें असली सफलता की ओर ले जाते हैं। कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रहती। यह एक नदी की तरह बहती रहती है, और अगर तुम इसे पार करने की हिम्मत रखोगे तो आगे तुम्हें एक शांत और सुंदर किनारा जरूर मिलेगा। कभी कभी हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमने उम्मीद की थी, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो मिला वह हमारे लिए अधिक जरूरी था। यही जीवन का खेल है। यह हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। अगर जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा है तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें सजा दे रहा है।
ये तो तुम्हें ये सिखा रहा है कि कैसे हर बार गिरकर भी उठना है और पहले से अधिक मजबूत बनना है। जो लोग अपने दुख को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग हर दुख को एक चुनौती की तरह लेते हैं वे अपने जीवन को नए आयाम तक पहुंचा देते हैं। हर बार जब जीवन तुम्हें कठिन परीक्षा में डालता है तो यह मत सोचो कि तुम असफल हो रहे हो। यह तो बस यह देखने के लिए हो रहा है कि तुम कितने मजबूत हो और कितनी जल्दी अपनी राह खोज सकते हो। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे केवल एक परेशानी के रूप में देखते हैं या फिर उसमें छिपे अवसर को पहचान कर आगे बढ़ते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां सबसे बड़ी हैं, तो एक बार चारों ओर देखो। हर किसी की अपनी लड़ाई है। जब यह समझ आ जाता है तो हमें अपनी परेशानियां पहले से छोटी लगने लगती हैं। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर जरूर मिलता है। इसलिए किसी भी परेशानी को अपनी अंतिम मंजिल मत समझो, यह बस एक पड़ाव है। जो लोग जीवन में केवल आसान रास्ते खोजते हैं वे कभी मजबूत नहीं बन पाते। असली ताकत तो उन लोगों में होती है जो मुश्किलों का सामना करके अपनी राह खुद बनाते हैं। कभी कभी जो चीज हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रही होती है वही हमें सबसे बड़ा सबक दे रही होती है। बस हमें उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। किसी भी दर्द को बेकार मत जाने दो। हर तकलीफ तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हें जीवन में कोई भी चीज आसानी से हरा नहीं पाएगी। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तब याद रखना कि महानतम जीतें उन्हीं की होती हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष किया है। हार और जीत सिर्फ मन की स्थिति होती है। अगर जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार हो जाए तो हम कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जब हालात विपरीत हों तो यह मत सोचो कि यह बुरा हो रहा है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें कुछ नया सिखाने आया है। हर परेशानी एक नया सबक लेकर आती है। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे कि यह तुम्हें अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए आई है। बस जरूरत है धैर्य रखने की और सही दिशा में सोचने की। जो लोग मुश्किलों में भी आगे बढ़ते हैं वे ही इतिहास बनाते हैं। इसलिए अगर आज हालात कठिन हैं तो यह मत सोचो कि तुम रुक जाओगे, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारी असली यात्रा अभी शुरू हुई है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज कठिन लग रहा है वह कल बीते समय की एक कहानी बन जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीखो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब हम तकलीफ में होते हैं तब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच यह है कि हर कोई किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वे अपने दर्द को सहन करने की शक्ति पा लेते हैं। जीवन एक किताब की तरह है। हर दिन एक नया पन्ना होता है। कुछ पन्ने हमें खुशी देते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं और कुछ हमें मजबूत बनाते हैं, लेकिन हर पन्ना महत्वपूर्ण होता है। हर मुश्किल हमें यह सिखाने आती है कि हम कितने मजबूत हैं। जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं वे कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाते, लेकिन जो डटे रहते हैं वे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना सीख जाते हैं। जब तक हम अपने मन में हार को स्वीकार नहीं करते तब तक कोई भी हमें हरा नहीं सकता। बाहरी परिस्थितियां हमें तोड़ने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन असली जीत हमेशा हमारे मन की शक्ति पर निर्भर करती है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि वह वापस नहीं आएगा। जो आने वाला है उसे लेकर चिंता मत करो, क्योंकि वह अभी तक आया नहीं है। बस इस पल को पूरी तरह जियो, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कई बार जीवन हमें ऐसी राह पर ले जाता है जहां हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, लेकिन जो लोग भरोसे के साथ चलते रहते हैं उन्हें रास्ते खुद मिल जाते हैं। अगर कोई दरवाजा बंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। इसका अर्थ यह हो सकता है कि कोई नया और बेहतर दरवाजा तुम्हारे लिए खुलने वाला है। जो लोग कठिनाइयों में भी मुस्कुराना जानते हैं वे कभी हारे हुए नहीं होते। उनकी मुस्कान इस बात का प्रमाण होती है कि वे जीवन को गहराई से समझ चुके हैं। अगर तुम किसी दुख से गुजर रहे हो तो यह मत सोचो कि यह हमेशा रहेगा। यह भी एक दिन समाप्त होगा, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है।
जो चीज तुम्हें अभी तकलीफ दे रही है वही कल तुम्हें सबसे बड़ी सीख देने वाली है। इसलिए कठिन समय को कोसने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करो। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वह गलत है, लेकिन बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही था। हर चीज का अपना समय होता है। अगर तुम्हें अभी वह नहीं मिल रहा जिसकी तुमने इच्छा की थी, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगा। बस सही समय का इंतजार करो। अगर तुम गिर गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। गिरना तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो फिर से उठ खड़ा होता है वही असली विजेता होता है। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करने से कोई फायदा नहीं। अपने ध्यान को उन चीजों पर लगाओ जिन्हें तुम बदल सकते हो, और बाकी को समय पर छोड़ दो। अगर तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिल रहा तो धैर्य रखो। हर चीज को समय लगता है, और जो चीज जितनी देर से मिलती है उसका आनंद उतना ही ज्यादा होता है। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि हर समस्या का हल होता है। बस हमें उसे देखने का तरीका बदलना होता है। अगर तुम ये सोचते रहोगे कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो तुम अपने दुख को और बढ़ा लोगे, लेकिन अगर तुम यह सोचोगे कि हर परिस्थिति में कुछ सीखने को है तो जीवन आसान लगने लगेगा। कोई भी इंसान अपने दुख से नहीं हारता, बल्कि वह अपनी सोच से हारता है। अगर सोच को मजबूत बना लो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। जो भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आती है वह यूं ही नहीं आती। हर घटना, हर तकलीफ, हर खुशी किसी न किसी कारण से होती है। जो लोग इस गहरे सच को समझ जाते हैं वे जीवन में कभी शिकायत नहीं करते, बल्कि हर परिस्थिति से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जीवन का असली सार यही है कि यह हमें लगातार बदलते हुए हालात में डालता है। जो लोग इन बदलावों को अपनाने में सक्षम होते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। यदि तुम कठिनाइयों को स्वीकार कर लोगे और उन्हें अपने सीखने का जरिया बना लोगे तो तुम पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बनोगे। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही वे पल होते हैं जब हमें सबसे ज्यादा धैर्य रखना होता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और जो लोग अंधकार में भी प्रकाश की उम्मीद रखते हैं वे ही एक दिन सफलता की रोशनी तक पहुंचते हैं। अगर जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा तो इसका यह मतलब नहीं कि यह गलत दिशा में जा रहा है। कई बार हमारी इच्छाएं हमारे लिए सही नहीं होती और जीवन हमें उन राहों पर ले जाता है जो हमारे लिए अधिक उचित होती हैं। इसीलिए भरोसा बनाए रखो और अपने प्रयास जारी रखो। जब जीवन में कुछ खोने लगे तो घबराओ मत, क्योंकि जब एक चीज हाथ से जाती है तो दूसरी चीज आने की तैयारी कर रही होती है। यह जीवन का नियम है, कुछ जाता है कुछ आता है। बस हमें धैर्य रखना होता है और यह समझना होता है कि परिवर्तन का हर रूप हमारे लिए जरूरी है। कोई भी परेशानी हमें रोकने नहीं आती, बल्कि वह हमें मजबूत बनाने आती है। अगर तुम हर मुश्किल को एक सीख की तरह देखोगे तो तुम कभी भी हतोत्साहित नहीं होगे, और जो व्यक्ति सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखता है वह हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन में जो हो रहा है वह हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन जब हम समय के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हर छोटी बड़ी घटना हमें वहां तक ले जाने के लिए हुई थी जहां हमें असल में पहुंचना था। दर्द हमेशा तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि यह तुम्हें नए सिरे से गढ़ने आता है। जैसे आग में तपकर सोना और अधिक शुद्ध हो जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें पहले से अधिक निखार सकती हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और हार नहीं माननी होगी। हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से गुजरता है, लेकिन जो लोग अपनी परेशानियों को ही अपनी ताकत बना लेते हैं वे दुनिया में एक मिसाल बन जाते हैं। याद रखो, जो भी संघर्ष कर रहा है वह किसी न किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। कभी भी अपने दुख को दूसरों से तुलना मत करो। हर किसी का जीवन अलग होता है और हर किसी की लड़ाई अलग होती है। अगर तुम दूसरों की राह देखोगे तो अपनी राह पर ध्यान नहीं दे पाओगे।
इसलिए अपने जीवन की चुनौतियों को समझो और अपनी यात्रा पर ध्यान दो। अगर तुम सोचते हो कि जीवन में सिर्फ अच्छे दिन होने चाहिए, तो तुम जीवन की सच्चाई से अनजान हो। जीवन संतुलन का नाम है। कभी कठिन समय आएगा, कभी खुशियां आएंगी। जो लोग दोनों को समान रूप से स्वीकार कर लेते हैं, वे हमेशा शांति और संतोष से भरे रहते हैं। अगर कोई चीज तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। यह भी हो सकता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहा हो। इसीलिए हमेशा धैर्य रखो और अपने परिश्रम को जारी रखो। जब भी कोई कठिन समय आए, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें हराने आया है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें सिखाने आया है। जो लोग इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, वे हर कठिनाई को पार कर लेते हैं और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। हर किसी की यात्रा अलग होती है, इसीलिए अपनी राह पर भरोसा रखो। जो चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं, वे तुम्हारे पास आएंगी। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और हर परिस्थिति को स्वीकार करना होगा। अगर तुम जीवन में किसी बुरे दौर से गुजर रहे हो, तो याद रखो कि यह दौर स्थायी नहीं है। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। यह समय भी बीत जाएगा और तुम पहले से अधिक मजबूत बनकर उभरोगे। जब हमें कोई चीज नहीं मिलती, तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन कई बार जो हमें नहीं मिलता, वह हमारे लिए सही नहीं होता। जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है। हमें बस इसे समझने की जरूरत होती है। हर परेशानी तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, बल्कि यह तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराने आती है। जो लोग अपनी कठिनाइयों से सीखकर आगे बढ़ते हैं, वे ही जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कभी भी अपनी परिस्थितियों को दोष मत दो, क्योंकि परिस्थितियां तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेती हैं। अगर तुम उनका सामना कर लोगे, तो तुम पहले से अधिक समझदार और आत्मनिर्भर बन जाओगे। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मुस्कुराने की क्षमता रखता है, वह दुनिया की किसी भी चुनौती से नहीं डरता। उसकी मुस्कान इस बात का प्रमाण होती है कि उसने जीवन को समझ लिया है और वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है। यदि आज कठिनाई है, तो कल कोई नया अवसर भी जरूर आएगा। इसलिए हर स्थिति को स्वीकार करो और अपने भीतर विश्वास बनाए रखो। जब कोई रास्ता कठिन लगता है, तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। आसान राहें भले ही सुकून देती हैं, लेकिन मुश्किल रास्ते तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अगर किसी चीज के न मिलने का दुख हो रहा है, तो सोचो कि शायद वह चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमेशा वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। जब किसी व्यक्ति पर सबसे कठिन समय आता है, तब उसे अपने अंदर छुपी असली ताकत का एहसास होता है। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता को जगाने के लिए आती हैं। समय एक बहती नदी की तरह है। जो लोग उसके प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वे केवल संघर्ष में उलझे रह जाते हैं। हर इंसान अपने हिस्से के संघर्षों से गुजरता है, लेकिन जो लोग अपने संघर्षों को अपने हथियार बना लेते हैं, वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती और हमें लगता है कि जीवन ने हमारे साथ अन्याय किया, लेकिन कुछ वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही था। जो लोग जीवन को हमेशा गंभीरता से लेते हैं, वे अक्सर चिंताओं में घिर जाते हैं, लेकिन जो लोग हर परिस्थिति को एक अनुभव की तरह स्वीकार करते हैं, वे जीवन का असली आनंद लेते हैं। अगर तुम अपने वर्तमान को कोसते रहोगे, तो भविष्य में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी है उसे स्वीकार करो और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। हर व्यक्ति को कभी न कभी अकेलेपन का एहसास होता है, लेकिन यह अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ने का मौका देता है। इसे कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लो। कभी कभी हमारा दिल टूटा हुआ महसूस करता है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। जो लोग अपने अंदर की आवाज को पहचानते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में रास्ता निकाल सकते हैं। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। खुद को कमजोर समझना बंद करो
और अपनी ताकत को पहचानो। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने अनुसार बना सकते हो। अपने वर्तमान पर काम करो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य की नींव है। अगर जीवन में कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी, तो उसे बोझ मत समझो। कई बार अनचाही चीजें ही हमें सबसे बड़ी खुशियां देती हैं। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जैसे बारिश के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद अच्छा समय आता है। बस धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। दूसरों की तुलना में अपना जीवन मत देखो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। जो लोग अपनी राह पर ध्यान देते हैं, वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। अगर तुम किसी समस्या से भागोगे तो वह तुम्हारा पीछा करेगी, लेकिन अगर तुम उसका सामना करोगे तो वह घुटने टेक देगी। हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखो। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वह कभी भी बाहरी परिस्थितियों से कमजोर नहीं पड़ता। अपने अंदर झांको और अपनी असली ताकत को खोजो। अच्छे और बुरे पल आते जाते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में खुद को स्थिर रख सकता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मित्रता और साथ का असली मूल्य कठिन समय में ही पता चलता है। जो लोग केवल तुम्हारे सुख के साथी हैं, वे जल की लहरों की तरह होते हैं, जो तब तक साथ रहते हैं जब तक जल शांत होता है। लेकिन जब जीवन में कठिनाइयों की आंधी आती है, तो वे लहरें तट से टकराकर बिखर जाती हैं। सच्चे साथी वही होते हैं जो तुम्हारे दुख में भी अडिग खड़े रहते हैं। अब इसे गहराई से समझते हैं। मान लो तुम एक भव्य महल में रहते हो, जहां हर सुख सुविधा मौजूद है। तुम्हारे चारों ओर कई लोग हैं जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे साथ हंसते हैं और तुम्हारे हर फैसले पर सहमति जताते हैं। तुम्हें लगता है कि ये सभी तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे सच्चे साथी हैं। लेकिन फिर अचानक एक दिन परिस्थिति बदल जाती है, महल गिर जाता है, तुम्हारा धन चला जाता है और जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। अब तुम देखते हो कि जिन लोगों की भीड़ तुम्हारे चारों ओर थी, वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तुम्हारे संदेशों का जवाब नहीं आता, तुम्हारी समस्याओं की किसी को चिंता नहीं होती। अब तुम अकेले खड़े हो और यहीं पर तुम्हें समझ आता है कि जो लोग केवल तुम्हारे सुख में थे, वे वास्तव में तुम्हारे नहीं थे। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई स्वार्थी होता है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि हर कोई जीवन में तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। जो लोग कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वही सच्चे अपने होते हैं। इसे एक और तरीके से समझो। सोचो, तुम एक पेड़ की छांव में बैठे हो। जब मौसम अच्छा होता है तो पेड़ की ठंडी छाया तुम्हें सुख देती है, पक्षी उसके शाखों पर चहचहाते हैं और उसकी हरियाली तुम्हें आनंद देती है। लेकिन अगर कभी आंधी आए और पेड़ टूटने लगे, तो क्या वे पक्षी वहीं रहेंगे? नहीं, वे उड़ जाएंगे। लेकिन कुछ शाखाएं अब भी बची रहेंगी, जो आंधी के बाद भी पेड़ के साथ खड़ी रहेंगी। ठीक उसी तरह जो लोग केवल तुम्हारी समृद्धि और सफलता के समय तुम्हारे साथ होते हैं, वे पक्षी हैं जो विपरीत परिस्थितियों में उड़ जाते हैं। लेकिन जो लोग तुम्हारे कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वे वही शाखाएं हैं जो हर हाल में तुम्हारा सहारा बनी रहती हैं। इसीलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराओ मत, बल्कि इसे एक अवसर मानो यह समझने का कि तुम्हारे सच्चे अपने कौन हैं, जो तुम्हारे साथ तब भी खड़े रहे जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो। वही तुम्हारे असली अपने हैं। और यह भी याद रखो कि जैसे तुम्हें अपने सच्चे साथियों की पहचान करनी है, वैसे ही तुम्हें खुद भी किसी के सुख और दुख दोनों में खड़ा रहने वाला इंसान बनना है। यही जीवन की असली सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, सुख में हर कोई तुम्हारा साथी बनना चाहता है, लेकिन दुख ही वह कसौटी है जो अपनों और परायों के बीच का अंतर स्पष्ट कर देती है। जो व्यक्ति कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, वही वास्तव में तुम्हारा सच्चा हितैषी है। अब इसे गहराई से समझते हैं। मान लो तुम एक बड़े महल में रहते हो, जहां धन, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। तुम्हारे चारों ओर लोग हैं जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे साथ समय बिताते हैं और हर अवसर पर तुम्हारी हां में हां मिलाते हैं। तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारे सच्चे अपने हैं,
लेकिन फिर अचानक तुम्हारे जीवन में एक कठिन मोड़ आता है। तुम्हारा व्यापार डूब जाता है, तुम्हारी संपत्ति खत्म हो जाती है और तुम्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। अब तुम देखना शुरू करते हो कि जो लोग कल तक तुम्हारे करीब थे, वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। वे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, तुम्हारे फोन का जवाब नहीं देते और तुम्हारी परेशानियों को अनदेखा कर देते हैं। यही वह समय होता है जब तुम्हें एहसास होता है कि जो तुम्हारे सुख में साथ थे, वे वास्तव में तुम्हारे अपने नहीं थे। यह दुनिया अक्सर सुविधा और स्वार्थ पर चलती है। जब तक तुम किसी के लिए लाभदायक हो, तब तक लोग तुम्हारे साथ बने रहते हैं, लेकिन जब तुम्हें मदद की जरूरत होती है तो वही लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह सत्य भले ही कड़वा हो, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सीख भी यही है। अब इसे एक और तरीके से समझते हैं। सोचो, तुम एक पेड़ हो जिसकी हरी भरी शाखाओं पर कई पक्षी बैठे हैं। वे तुम्हारी छांव में आराम करते हैं, तुम्हारे फलों का आनंद लेते हैं और तुम्हारी डालियों पर अपने घोंसले बनाते हैं। तुम्हें लगता है कि ये सभी पक्षी तुम्हारे अपने हैं, लेकिन फिर एक दिन तेज आंधी आती है, बारिश शुरू हो जाती है और तूफान तुम्हें झकझोरने लगता है। जैसे ही हालात कठिन होते हैं, वे पक्षी धीरे धीरे उड़ने लगते हैं, तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही पक्षी ऐसे होते हैं जो आंधी के बावजूद तुम्हारी डालियों को नहीं छोड़ते। यही वे अपने हैं जो न सिर्फ सुख में बल्कि दुख में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। सुख में बहुत लोग तुम्हारे अपने होने का दावा करते हैं, लेकिन दुख ही वह परीक्षा है जो असली अपनों को परायों से अलग कर देती है। जब कठिन समय आता है, तभी हमें यह समझ में आता है कि कौन वास्तव में हमारे साथ है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारे करीब था। इसलिए जब जीवन में कठिन दौर आए तो निराश मत हो। इसे एक अवसर मानो यह समझने का कि तुम्हारे सच्चे अपने कौन हैं, और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट हो जाएगी और तुम जीवन को एक नई समझ के साथ जीने लगोगे। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने अनुसार ढाल सकते हो। अगर तुम अतीत की गलतियों पर पछताते रहोगे तो वर्तमान भी हाथ से निकल जाएगा। जो आज है उसी को संवारने की कोशिश करो, क्योंकि यही तुम्हारे आने वाले कल की नींव बनेगा। कभी कभी हम जीवन में उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं होती। हम सोचते हैं कि अगर हमें वही मिल जाता तो हम खुश हो जाते, लेकिन सच्चाई यह है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में नहीं आया वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। इसलिए जाने दो और विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए सही होगा वह खुद तुम्हारे पास आएगा। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वह अकेला महसूस करता है, जब उसे लगता है कि कोई भी उसकी भावनाओं को नहीं समझता। लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें खुद को समझने का मौका मिलता है। जब तक तुम अपने आप के साथ सहज नहीं होगे, तब तक किसी और के साथ भी सच्चे रूप से खुश नहीं रह पाओगे। दुनिया में कोई भी रिश्ता संयोग से नहीं बनता। हर व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आता है वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम और अपनापन सिखाते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें दर्द देकर सिखाते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोनों ही तुम्हारी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम अक्सर वही चीजें पाने के लिए भागते रहते हैं जो दूसरों के पास होती हैं, लेकिन हमें यह नहीं समझ आता कि जो कुछ हमारे पास है वह किसी और के लिए भी एक सपना हो सकता है। अगर तुम अपने जीवन में जो है उसका सम्मान करोगे तो तुम्हें हमेशा संतोष और शांति महसूस होगी। कभी कभी लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे बारे में बिना सोचे समझे राय बना लेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें उनके विचारों को अपनी सच्चाई मान लेना चाहिए। लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा वही रहना चाहिए जो तुम हो। अगर तुम अपने जीवन में सिर्फ अपनी समस्याओं पर ध्यान दोगे तो तुम्हें हमेशा लगेगा कि जीवन कठिन है, लेकिन अगर तुम यह देखोगे कि तुम्हारे पास क्या क्या है तो तुम्हें एहसास होगा कि जीवन पहले से ही सुंदर है। नजरिए का बदलाव ही जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह के संघर्ष से गुजरता है, लेकिन फर्क यह होता है
कि कुछ लोग अपने संघर्षों से हार मान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। जो लोग गिरकर उठते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। कभी कभी जीवन में वही चीजें हमें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा चाहा होता है। लेकिन यह मत भूलो कि जो चीजें तुम्हें छोड़कर चली गईं, वे तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थीं। जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी भी हालत में तुम्हारे पास जरूर आएगा। हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी इंतजार करना पड़ता है। कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे मिलेंगी ही नहीं। धैर्य रखो, क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए सही होगी वह सही समय पर ही तुम्हारे पास आएगी। जो लोग अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सीख जाते हैं वे किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होते। वे जानते हैं कि न ही ज्यादा खुशी स्थायी है और न ही ज्यादा दुख, इसलिए वे हर स्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि वे तुम्हारी कीमत को पहचानने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आत्मा की शुद्धता से होती है, न कि दूसरों के नजरिए से। जो व्यक्ति कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखता है वही असली योद्धा होता है। कई बार जीत सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि तुमने हार मानने से इनकार कर दिया। जब तुम लड़ते रहते हो तो समय भी एक न एक दिन तुम्हारा साथ देने लगता है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो उसे तोड़ देते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उन्होंने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया। जो व्यक्ति दर्द से सीखकर आगे बढ़ता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमेशा दूसरों से सम्मान की उम्मीद मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन अगर तुम खुद को सच्चे दिल से सम्मान दोगे तो दुनिया भी धीरे धीरे तुम्हारी कदर करने लगेगी। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं वे सबसे तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गलती करना समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें न मानना और दोहराना ही सबसे बड़ी बाधा है। अगर तुमने अपनी भूलों से सीखना सीख लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम अपने हर फैसले को केवल दूसरों की राय के अनुसार बनाओगे तो तुम कभी अपने दिल की आवाज नहीं सुन पाओगे। इस दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है, लेकिन खुद के प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी समस्याएं सिर्फ हमारे मन में होती हैं। हम चीजों को जितना ज्यादा सोचते हैं वे उतनी ही बड़ी लगने लगती हैं। अगर तुम वर्तमान क्षण में जीना सीख जाओ तो तुम्हें जीवन में आधी परेशानियां वैसे ही खत्म होती हुई दिखाई देंगी। किसी भी चीज का इंतजार मत करो कि वह तुम्हारे जीवन में खुशी लेकर आएगी। जो तुम्हारे पास अभी है उसमें खुशी ढूंढना सीखो, क्योंकि जो लोग वर्तमान को संजोना जानते हैं उनके लिए हर दिन एक उत्सव की तरह होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, सुख और दुख को लेकर अधिक चिंतित मत हो। ये दोनों जीवन के ऐसे मेहमान हैं जो आते और चले जाते हैं। यदि तुम सुख में अधिक उलझ जाओगे तो दुख तुम्हें घेर लेगा, और यदि तुम दुख से बचने की कोशिश करोगे तो वह और बढ़ता जाएगा। इसलिए इन दोनों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो, क्योंकि यही सच्ची शांति की राह है। अब इसे सरलता से समझते हैं। सोचो, तुम एक नाविक हो और एक विशाल समुद्र में अपनी नाव चला रहे हो। यह समुद्र तुम्हारे जीवन की तरह है, जहां कभी लहरें शांत होती हैं तो कभी तूफान आता है। जब समुद्र शांत होता है तो तुम आनंद लेते हो, आराम करते हो और अपनी यात्रा को सहज मान लेते हो। लेकिन अगर तुम इसी सुखद यात्रा में इतने मग्न हो जाओ कि आगे के सफर की तैयारी ही न करो, तो जब तूफान आएगा तब तुम्हारे पास उसे झेलने की शक्ति नहीं होगी। अब दूसरी ओर सोचो, अगर तुम हर समय सिर्फ तूफान के डर में जीते हो, अगर तुम हर लहर को देखकर डर जाते हो और सफर ही नहीं करते, तो क्या तुम कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि एक अच्छा नाविक न तो शांत लहरों के सुख में इतना बहता है कि आगे के खतरों को भूल जाए, और न ही तूफानों के डर से सफर करना छोड़ता है। वह संतुलन बनाकर चलता है, हर परिस्थिति का सामना करता है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है। यही जीवन का नियम है। अगर तुम सिर्फ सुख की तलाश में दौड़ोगे तो यह दौड़ कभी खत्म नहीं होगी,
क्योंकि सुख एक ऐसी छाया है जो हमेशा आगे भागती रहेगी। और अगर तुम सिर्फ दुख से बचने की कोशिश में लगे रहोगे तो तुम खुद को उसी दुख में फंसा लोगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति केवल धन कमाने में लगा रहे, यह सोचकर कि इससे सुख मिलेगा, तो वह अपनी पूरी जिंदगी इसी दौड़ में निकाल देगा और फिर भी पूरी संतुष्टि नहीं मिलेगी। और अगर कोई इंसान हर छोटे दुख से डरकर अपने जीवन को सीमित कर ले, तो वह कभी बड़े अवसरों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए सही मार्ग यही है कि सुख और दुख दोनों को स्वीकार करो, लेकिन इनकी परवाह किए बिना अपने कर्म में लगे रहो। जब सुख आए तो उसका आनंद लो, लेकिन उसमें इतना मत बहो कि जीवन के असली लक्ष्य को भूल जाओ। और जब दुख आए तो उससे डरो मत, बल्कि इसे एक शिक्षक मानो जो तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाकर चलता है, वही सच्ची शांति और आत्मिक आनंद प्राप्त कर सकता है। जीवन में आगे बढ़ने का यही सही तरीका है, बिना सुख के पीछे भागे और बिना दुख से डरे अपने कर्तव्य का पालन करना। हर परिस्थिति का एक मकसद होता है, लेकिन जब तक तुम उसे समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक वह तुम्हें कष्ट देती रहेगी। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, उसे स्वीकार करो और देखो कि उसमें तुम्हारे लिए क्या सीख छिपी हुई है। कई बार जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब हम उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। जाने देना भी एक कला है, और जो इसे सीख जाता है वह हमेशा हल्का महसूस करता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में बार बार कठिनाइयां आ रही हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुर्भाग्यशाली हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। जो लोग सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, वही सबसे ज्यादा निखरते भी हैं। जो चीज आज तुम्हें परेशान कर रही है, हो सकता है कुछ समय बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। समय हर दर्द का जवाब देता है, बस धैर्य रखो और खुद पर विश्वास मत खोना। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। अगर तुम परिस्थिति के अनुसार अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित करेंगी। जब तक तुम अपने भीतर की आवाज को नहीं सुनोगे, तब तक तुम हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहोगे। जो लोग अपनी आत्मा की सच्चाई को समझ लेते हैं, वे ही जीवन में शांति पाते हैं। अगर कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम महत्वहीन हो। हर इंसान की अपनी यात्रा होती है, और हर किसी को तुम्हारी कहानी समझ में आए यह जरूरी नहीं। खुद को समझना सबसे बड़ी उपलब्धि है। हर इंसान को उसकी जिंदगी में वही मिलता है जिसके लिए वह तैयार होता है। अगर तुम सफलता चाहते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत करने को तैयार नहीं हो, तो वह तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। जब तक तुम दूसरों से तुलना करोगे, तब तक तुम्हें अपनी जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। हर इंसान का सफर अलग होता है, इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो और अपनी गति से आगे बढ़ो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को स्थिर रख सकता है, वही जीवन के असली सुख को समझ पाता है। क्योंकि सुख और दुख बाहरी चीजें हैं, लेकिन शांति हमेशा भीतर से आती है। अगर तुम अपनी असफलताओं को ही अपनी पहचान बना लोगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। असफलता केवल एक संकेत है कि तुम्हें अपने प्रयासों में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। जब भी जीवन कठिन लगे, तब याद रखना कि हर मुश्किल एक नए अवसर का द्वार खोलती है। कभी भी अपने संघर्षों को व्यर्थ मत समझना, क्योंकि वे ही तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। अगर तुम हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान दोगे, तो तुम अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं देख पाओगे। जो व्यक्ति खुद को स्वीकार करना सीख जाता है, वह दुनिया से किसी मान्यता की उम्मीद नहीं करता। कई बार जो चीज हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है, वही हमें सबसे ज्यादा बदलने की शक्ति देती है। इसलिए कठिन समय से डरने के बजाय उसे एक सीख की तरह अपनाओ और देखो कि वह तुम्हें किस दिशा में ले जाना चाहता है। हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम और विश्वास सिखाते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें यह सिखाते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर अनुभव तुम्हारे विकास का हिस्सा है। जब तक तुम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखोगे, तब तक तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित करेगा। जिस दिन तुम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ना सीख जाओगे,
उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। कोई भी इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखना जारी रखता है वह कभी हारता नहीं। जीवन में केवल वही हारता है जो सीखना बंद कर देता है। कई बार जिन चीजों को हम खो देने से डरते हैं वे ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। जाने देना एक कला है और जो इसे सीख लेता है वह हमेशा मुक्त रहता है। अगर तुम हर छोटी छोटी बात पर परेशान होते रहोगे तो तुम अपने जीवन की खूबसूरती को कभी नहीं देख पाओगे। परेशानियां हमेशा रहेंगी, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कैसे देखते हो। जो व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है वही अंत में सबसे ज्यादा लाभ में रहता है। जल्दीबाजी में लिए गए फैसले अक्सर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन धैर्य के साथ लिया गया हर निर्णय तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब उसे लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन याद रखना, समय बदलता है, हालात बदलते हैं और सबसे जरूरी, इंसान भी बदलता है। जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें उनके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, लेकिन अगर तुम जरा सा अपने नजरिए को बदलो तो तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी सिर्फ संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि हर दिन एक नई संभावना भी लेकर आती है। जब तक तुम अपनी हार को स्वीकार नहीं करते तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। असफलता कोई अंतिम सत्य नहीं है, यह तो बस एक नया रास्ता खोजने का संकेत है। जो गिरकर उठता है वही असली विजेता कहलाता है। जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो कठिनाइयां और न ही खुशियां। अगर तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते तो बुरे दिन भी सदा के लिए नहीं होते। हर परिस्थिति अस्थायी है, इसलिए घबराने के बजाय धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। हर व्यक्ति तुम्हारे बारे में अपनी राय बनाएगा, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें किसकी सुननी है। अगर तुम हर किसी की बातों पर ध्यान दोगे तो खुद की आवाज खो बैठोगे। खुद पर विश्वास रखो और वही करो जो तुम्हें सही लगे। अगर कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम में कुछ खास है। लोग हमेशा उन्हीं पेड़ों पर पत्थर मारते हैं जिन पर फल लगे होते हैं। इसलिए किसी की नकारात्मकता से प्रभावित मत होना, बल्कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मुस्कुराना सीख जाता है उसे कोई भी परिस्थिति कमजोर नहीं बना सकती। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तुम अपने मन को मजबूत बना लो तो कोई भी समस्या तुम्हें हरा नहीं सकती। असली सुकून बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर होता है। अगर तुम्हें अपने आप से खुशी महसूस करना नहीं आता तो दुनिया की कोई भी दौलत या सफलता तुम्हें पूर्णता का एहसास नहीं करा सकती। कई बार जिंदगी में वही चीजें हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा चाहा होता है। लेकिन यह मत भूलो कि जो तुम्हारे लिए सही होगा वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास जरूर आएगा। बस सही समय का इंतजार करो। जब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ते हो तो रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी। कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, जीत उसी की होती है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है और हर चुनौती को स्वीकार करता है। किसी भी इंसान का असली स्वभाव तब सामने आता है जब वह कठिन परिस्थितियों में होता है। मुश्किलें सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं लेती, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि तुम असल में कितने मजबूत हो। हर कोई चाहता है कि उसे सफलता मिले, लेकिन बहुत कम लोग इसके लिए संघर्ष करने को तैयार होते हैं। याद रखना, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो कभी हार नहीं मानते और हर कठिनाई को पार करने का साहस रखते हैं। अगर तुम अपने अतीत में ही उलझे रहोगे तो भविष्य तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। बीती बातों को भूलो और जो आने वाला है उस पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे वर्तमान से बनती है, न कि अतीत से। हर इंसान को कभी न कभी दर्द से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो लोग इसे स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं वही असली योद्धा होते हैं। दर्द तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आता, बल्कि यह तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आता है। अगर तुम अपने जीवन को हल्का बनाना चाहते हो तो माफ करना सीखो।
नफरत और गुस्सा केवल तुम्हारे मन का बोझ बढ़ाते हैं, लेकिन क्षमा तुम्हें मुक्त कर देती है और तुम्हारे दिल को शांति देती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। कोई ना कोई हमेशा तुम्हारी आलोचना करेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसलिए सिर्फ वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे और जिससे तुम्हें संतुष्टि मिले। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कोई भी तुम्हारे लिए हमेशा नहीं रहेगा। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं और रिश्ते भी बदलते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला भी जाए तो तुम खुद को संभाल सको। जो व्यक्ति अपने डर पर विजय पा लेता है वह किसी भी चीज में सफल हो सकता है। डर केवल तुम्हारे मन में होता है, लेकिन अगर तुम उससे पार पाना सीख जाओ तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अतीत की गलतियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति हर गलती से कुछ नया सीखता है वही अंत में सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है। कोई भी दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता। जितना गहरा घाव होता है उतनी ही गहरी सीख भी देता है। बस तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि हर घाव को ताकत में बदल सको। कई बार हम जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा रोते हैं, कुछ समय बाद वही चीज हमें सबसे ज्यादा हंसने की वजह भी देती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानो, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। अगर तुम अपनी कमियों पर ध्यान देते रहोगे तो तुम्हें अपनी खूबियां कभी दिखाई नहीं देंगी। जो व्यक्ति अपनी अच्छाइयों को पहचानना सीख जाता है वही दुनिया के सामने आत्मविश्वास से खड़ा हो सकता है। हर इंसान को जीवन में वही मिलता है जिसके लिए वह तैयार होता है। अगर तुम दुखों को ही पकड़कर बैठे रहोगे तो खुशियां तुम्हारे दरवाजे तक आकर भी लौट जाएंगी। इसलिए अपने मन को खुला रखो और नई संभावनाओं को स्वीकार करना सीखो। कोई भी इंसान हर समय खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सीख जाता है वही असली विजेता होता है। जो जीवन को जैसा आता है वैसे ही स्वीकार करता है, उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि यह देखने के लिए आती है कि तुम कितने मजबूत हो। अगर तुम हर मुश्किल में खुद को कमजोर समझोगे तो तुम्हारी ताकत कभी बाहर नहीं आएगी। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी तकलीफें हमें सबसे बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रही होती हैं। जो लोग जीवन के थपेड़ों से डरते नहीं बल्कि उन्हें अपनाते हैं, वे ही आगे चलकर सबसे सफल होते हैं। अगर तुम अपनी असफलताओं को ही अपनी पहचान बना लोगे तो तुम खुद को कभी आगे नहीं बढ़ने दोगे। असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, यह तुम्हारी मंजिल नहीं। जब तक तुम चलते रहोगे तब तक जीत तुम्हारी होगी। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे लेकर परेशान मत हो। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि जो कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है उसे पूरी ईमानदारी से करो। बाकी चीजें अपने समय पर अपने आप सही हो जाएंगी। अगर तुम हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीख लोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति वही होती है जो हमारे भीतर होती है, न कि बाहर की परिस्थितियों में। कई बार जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। लेकिन अगर तुम एक कदम पीछे हटकर देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही हुआ है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी न कभी दर्द से गुजरता है, लेकिन जो लोग इस दर्द को अपने अंदर समाहित कर आगे बढ़ते हैं वे ही सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। याद रखो, हर संघर्ष तुम्हें निखारता है, गिराता नहीं। अगर तुम अपने अतीत से चिपके रहोगे तो अपने भविष्य को कभी नहीं देख पाओगे। जो बीत गया उसे छोड़ो और जो आने वाला है उस पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे आने वाले कल को आकार देता है। जो लोग अपने दुखों को ही अपनी ताकत बना लेते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। तुम कितनी बार गिरे यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तुम कितनी बार उठे और दोबारा कोशिश की। अगर तुम हर छोटी छोटी परेशानी पर रोते रहोगे तो जिंदगी के बड़े अवसरों को कभी नहीं देख पाओगे। परेशानियां आती जाती रहेंगी, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कैसे संभालते हो।
जो व्यक्ति अपने डर को जीतना सीख जाता है उसे फिर कोई चीज रोक नहीं सकती। डर केवल हमारे मन की उपज है और अगर तुम इसे नियंत्रित करना सीख जाओ तो तुम्हारे लिए कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं रहेगी।